क्वेश्चन बराबर है? हाँ ओके। एक फोटो जो है ये ऐसा ऐसे निकालना चाहिए। ओके हाँ मेरा म्यूजिक डायरेक्टर है। ओके गुड गुड। या ओके चलो और एक लो चलो। हाँ दूसरी पोज। या ओके एक चाहिए ले जल्दी जल्दी ले और देखना अच्छे फोटो आने चाहिए सारे अखबार में छपकर आने चाहिए समझे ना पराग को बोल देना ले ओके जल्दी जल्दी भेज देना। नितिन भाई मजा आ गया ना। मैंने पूरा ट्रैक तो नहीं सुना लेकिन जितना भी सुना A1। अच्छा अरे भाई आप तो छा गए। ये गाना जो है वो चार्ट में नंबर 1 पे बजेगा। आपने तो रफ ट्रैक सुना है आगे आगे देखो क्या हंगामा करता है ये गाना। अरे अशोक इधर वो कॉपीज निकाला तूने? कॉपीज तो तैयार है नितिन भाई पर मैं चेक नहीं कर पाया। चेक नहीं कर पाया तो बनाए कैसे? वो इक्विपमेंट में कोई गड़बड़ी है क्योंकि जैसे ही मैं जरा से भी आवाज बढ़ाता हूँ तो मशीन में पता नहीं क्या हो जाता है अपने आप बंद हो जाती है। बंद पड़ जाती है? हाँ इसीलिए मैंने आवाज कम करके रिकॉर्डिंग की है लेकिन रिकॉर्डिंग बराबर हुई है मैंने चेक कर लिया। कॉपीज बन गई ना? हाँ कॉपीज बिल्कुल तैयार। ला इधर तू भी। हाँ ये लीजिए आपको ये आपकी कॉपी ये लो आपकी कॉपी और ये मेरी चलो। नितिन भाई क्या यार एक बात बता। क्या क्या? ये जो ट्यून है ये ओरिजिनल है ना? याद है ना पिछली बार जो लफड़ा हुआ था? आहिस्ता बराबर है क्या? देख ये ओरिजिनल है यहाँ से निकली हुई समझे क्या? घर जाके सुनना क्या? हाँ मेरे पे भरोसा रखना यार क्या? भाई क्या हुआ? और कुछ नहीं मिट्टी मिट्टी? हाँ मिट्टी अजीब मिट्टी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मिट्टी भाई वाह नितिन भाई की ये धुन भी सुपर हिट है। क्या बात है क्या बीट्स हैं यार। इसे सुनकर मुर्दा भी उठकर नाचने लगेगा। असली है या ये भी चुराई हुई है? भाई उसका दावा है कि ये उसने अपने आप बनाई है मगर तुम तो उसे जानती ही हो। मैंने ड्रम्स बहुत बढ़िया बजाए हैं है ना? हाँ। ये किसने बताया? क्या बजाया? मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। अरे कौन कौन है वहां? सूरज यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि वहां पर कोई था। दरअसल तुम्हें नींद आ रही है और कुछ नहीं। 20 घंटे रिकॉर्डिंग करने के बाद तुम थक चुके हो। सो जाओ। तुम ठीक कह रही हो मुझे सो जाना चाहिए। बस आखिरी बार इस दिन को सुन लो। ठीक है सुन लो मगर जल्दी सो जाना। ओके। अरे अजीब बात है सूरज सवेरे ही मैंने अपना कमरा साफ किया था मगर इतनी सारी मिट्टी फिर से जमा हो गई कैसे? खैर तुम सो जाना। कैसे रुक गया? अभी तो काफी बाकी था। तुमने मुझे बुलाया और मैं आ गया। आवाज कहां से? कौन है तुम? तुमने मुझे बुलाया तुम्हें मालूम नहीं कौन हूं मैं? मैंने नहीं बुलाया तुम्हें। तुमने मुझे पुकारा है तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। No!
आपको एक बड़ी अजीब चीज दिखाता हूं। देखिए। ओह माय गॉड! शर्ट के साथ साथ खाल भी पूरी तरह से जल चुकी है। इतनी पावरफुल चीज क्या हो सकती है? हैरत की बात तो यह है कि जलने वाली जगह पर ये काफी मिट्टी भी पाई गई है। जलने वाली जगह पर ये मिट्टी? वरुण, इसके बीवी के मुताबिक मरने से पहले इसने किसी को देखा था जो गायब हो गया। शायद वही खूनी हो। एक और चीज दिखाता हूं। शरीर पूरी तरह अकड़ चुका है, उंगलियां तोड़नी पड़ेंगी। ये देखो। रफ म्यूजिक ट्रैक, प्रोडक्शन नंबर 3, वीर फिल्म्स। ये काम क्या करता था? ये विमान स्टूडियो में तबला बजाता था। सूरज का कत्ल हो गया, लेकिन अभी 3 घंटा पहले तो वो यहीं पे तबला बजा रहा था। एक नए गाने की रिकॉर्डिंग थी और फिर पब्लिसिटी फोटो खिंचवाए और हम सब चले गए। म्यूजिक डायरेक्टर हितेन की रिकॉर्डिंग थी। म्यूजिक डायरेक्टर हितेन? ये वही है ना जो आजकल खबरों में काफी छाए हुए हैं? विदेशी धुनें चुराते हैं वो? अरे वो हितेन भाई की जरा सी रेपुटेशन खराब है, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी खुद की धुन बनाई थी और सूरज ने कितना अच्छा ड्रम बजाया था। आपको किसी पर शक तो नहीं है? ये मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सूरज इतना अच्छा आदमी था, कोई क्यों उसको मारने लगा? कोई तो कारण होगा। खैर, देखिए, अगर आपको कुछ ऐसा ख्याल आए जिससे हमें कुछ मदद मिल सके तो प्लीज आप हमें हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू। बेचारा सूरज। चलो वापस काम पर लगना पड़ेगा। उस धुन को भी तो फाइनल मिक्स करना है। नहीं रिकॉर्डर ओफो, अब ये क्या हो गया? ये म्यूजिक अपने आप कैसे बंद हो गया? इसकी मौत भी बिल्कुल वैसे ही हुई थी जैसे सूरज की।
आइए मेरे साथ। ये आप एक्सरे देखते हैं, शैलेश की छाती का है। हत्यारे ने पता नहीं किस चीज का इस्तेमाल किया है जिससे इसके कपड़े, छाती, पसली सब कुछ जल है। और ये देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए, इसका दिल तो बिल्कुल जलकर राख हो गया है। मुझे तो लगता है जैसे कि कोई गर्म लोहे का डंडा इसके जिस्म से आर पार कर दिया। शायद इससे भी ज्यादा कोई गर्म चीज है। इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि हड्डी, मांस और यहां तक कि टेलीफोन जलकर खाक हो गया। बड़ी अजीब बात है, ऐसा क्या हो सकता है? मगर वरुण, कोई भी चीज जो इतनी गर्म हो सकती है उसे इतनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल ही नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। और दोनों ही कत्ल में खूनी बगैर कोई निशान छोड़े गायब हो गए। एक और अजीब बात है कि मुझे शैलेश के जिस्म और टेलीफोन से ये मिट्टी मिली। वरुण ये देखो। ये क्या है? वरुण शायद तुम्हें याद होगा, शैलेश रिकॉर्डर्स ने हमें ये कहा था कि रिकॉर्डिंग के टाइम पब्लिसिटी के लिए एक फोटोग्राफ खींची गई थी। ये वही फोटोग्राफ है। ये देखो, ये है सूरज तबले वाला और ये है शैलेश रिकॉर्डर्स। दोनों का कत्ल हो चुका है। और ये है फिल्म का प्रोड्यूसर और ये है हितेन म्यूजिक डायरेक्टर। हितेन के पीछे जो खड़ा है, ये कौन है? मैंने फोटोग्राफर से बात की थी, तभी उसने बताया कि फोटो खींचते वक्त तो वहां कोई नहीं खड़ा था, तो अब ये यहाँ कैसे आ गया? ये आदमी जो कोई भी है, हितेन के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा है। तुम्हारा मतलब है वरुण, हितेन का इस मर्डर से कुछ लेना देना है? हो सकता है। तुमने तो मुझसे कहा था कि हितेन को म्यूजिक चुराने की बुरी आदत है। क्या पता यही वजह हो। शैलेश का खून हो गया, लेकिन ये हुआ कैसे? यही जानने के लिए हम आपके पास आए। अच्छा, लेकिन मैं चलता हूँ। सेटिंग कैसे और दिन कर लेंगे। इतनी बुरी खबर सुनने के बाद काम में मन नहीं लग रहा है। एक्सक्यूज मी सर, आप ही इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं? आप ही के फिल्म की म्यूजिक की रिकॉर्डिंग अभी कुछ दिन पहले हुई थी। पब्लिसिटी फोटो में आप ही हैं। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ठीक है, मैं किसी जरूरी अपॉइंटमेंट के लिए जा रहा हूँ। आप मुझे मोबाइल पे कांटेक्ट कीजिएगा। 24 घंटे होते हैं। अरे हितेन भाई। हाँ, तो आप क्या कह रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आदमी कौन है जिसने आपके कंधों पर हाथ रखा है। पहचानना मुश्किल है, ठीक तरह से चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। जरा सोचिए सर, क्योंकि इस आदमी ने आपके कंधों पर हाथ रखे हुए हैं। रिकॉर्डिंग के टाइम बहुत सारे लोग आते हैं, किस किस को पहचानूं, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, मेरे कंधों पर किसी ने हाथ नहीं रखे थे। जरा याद करने की कोशिश कीजिए सर, क्योंकि हर कोई आदमी आपके कंधों पर हाथ नहीं रख सकता। हो सकता है कि ये आदमी सूरज और शैलेश का कातिल हो। आप मुझे खामखा परेशान क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये दोनों आपके लिए दिन रात काम करते थे। एक आपके लिए तबला बजाता था और दूसरा आपका रिकॉर्डिस्ट था। जब इन लोगों की मौत हुई तो वो आप ही की लेटेस्ट धुन सुन रहे थे। तो क्या हुआ? तो हो सकता है कि खूनी ने सूरज और शैलेश का कत्ल इसलिए किया हो क्योंकि वो आपके दोस्त थे और आप ही की कोई गलती की वजह से आपसे बदला लेना चाहता हो। मेरी गलती? बदला? आप क्या बोल रहे हैं? ओके ठीक है, आप मुझे एक और बात बताइए सर, ये जो अभी आपने धुन बनाई है वो ओरिजिनल है? मेरा मतलब है कि आप ही की अपनी बनाई हुई है? आपकी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बातें करने की? आप क्या समझते हैं मैं लोगों की धुन चुराता हूँ? बल्कि लोग मेरी धुन चुराते हैं। खैर, हमें तो बस खूनी की तलाश है। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि वो लोगों का दिल जलाकर ही क्यों मारता है। दिल जलाकर? मतलब क्यों? आपको इस बारे में नहीं मालूम? नहीं, बिल्कुल नहीं।
मरने वाले के सीने में छेद हो चुका है, उनका दिल पूरी तरह से जल चुका है। चल चुका है? हाँ, एक खतरनाक खूनी आजाद घूम रहा है। हो सकता है उसका अगला निशाना आप ही हो, आप या कोई और जो भी इस फोटोग्राफ में है। एक और मौत, ये भी आप ही की धुन सुन रहे हैं। ये वही हिट धुन है ना जो आपने इनके लिए बनाई थी। अब आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मुझे कुछ नहीं कहना है। अब तक इस फोटोग्राफ में से 3 लोगों की जानें जा चुकी हैं और तीनों लोगों की मौत का कारण है एक ऐसा हथियार जो लोगों के दिल जला देता है। अब इस फोटो में से बचे हैं 2 आदमी, एक है आप और वो दूसरा आदमी जो आपके पीछे खड़ा है। कौन है वो? बताइए सर, कौन है वो और वो क्यों लोगों के खून पे खून किए जा रहा है? सर, अब भी वक्त है, मुझे बता दीजिए अगर आपने धुन कहीं से चुराई है तो। कहाँ से चुराई आपने धुन? मैंने नहीं, कहाँ से चुराई है धुन? झूठ बोल रहे हैं आप। आपका इस सबसे जरूर कोई संबंध है और आपकी ये धुन ही इन सब की मौत का कारण है सर। तुम फिल्म म्यूजिक के बारे में बहुत कुछ जानते हो, इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया। इस रिकॉर्डर में वो टेप है जिसे सुनकर तुम्हें ये बताना है कि ये धुन ओरिजिनल है या किसी की चुराई हुई है। अगर ये धुन किसी की चुराई हुई है तो किसकी है? किसका संगीत है? हितेन का। तो फिर चुराया हुआ ही समझो। बस एक बार मैं ये धुन सुन लूं फिर फौरन बता सकता हूँ कि ये धुन कहाँ से चुराई है। हाँ बताओ। सीधे स्वरों, ये देखो। क्या है? मैं नेशनल पुलिस रिकॉर्ड में पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि देश में कहीं और भी इस तरह का खून हुआ है। फिर पता चला है कि दिल्ली में करीब करीब 10 दिन पहले एक आदमी को बिल्कुल इसी ढंग से मारा गया है। भूषण विद्यार्थी, साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट। बिल्कुल वही मारने का ढंग, दिल का पूरी तरह से जल जाना, खूनी का गायब होना और शरीर के जले हुए हिस्से में एक अजीब किस्म की मिट्टी का पाया जाना। भूषण तो दिल्ली का रहने वाला था ना? हाँ, भूषण के कोट में एक कार्ड मिला था, उसमें उसका फोटो और पता लिखा हुआ था। पता मुंबई का ही है। दिल्ली पुलिस ने हमें कांटेक्ट भी किया था लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। एड्रेस क्या है? 10 रश्मि भवन। तो फिर हमें फौरन जाना चाहिए। तुम अपना काम जारी रखो प्लीज। दुनिया भर के मैप्स, मतलब भूषण को म्यूजिक का शौक था, आदिवासी संगीतों का। फोटो ये क्या? भूषण की तस्वीर, वो भी हितेन के साथ। इसका मतलब है भूषण हितेन को जानता था। बस 11 बार सुन चुका हूँ क्योंकि पहचान नहीं पा रहा किसका संगीत। ऐसा भी हो सकता है कि इस बार वाकई हितेन ने कुछ ओरिजिनल संगीत दिया है। नहीं, ये धुन मेरी है और ये धुन हितेन ने मुझसे चुराई है।
तुमने इस धुन को बजाकर अपनी मौत को दावत दी है। बड़ी शर्म की बात है, पुलिस स्टेशन में एक खून हो जाता है और खूनी हमारे हाथों से निकल जाता है। सारे हवालदार तो यहीं बाहर ही थे। मरने वाले की चीख सुनते ही वो लोग अंदर आए, लेकिन तब तक तो वो मर चुका था। मरने वाला म्यूजिक डायरेक्टर हितेन की म्यूजिक सुन रहा था। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी और ये सारी मौतें म्यूजिक की वजह से हुई। स्मिता, हमें मिस्टर हितेन को एक बार फिर से मिलना होगा और इस बार मिस्टर हितेन को हमें बताना होगा कि ये सारी मौतें क्यों और कैसे हो रही है। सर, क्या बात है? आपका नौकर हमसे कह रहा था कि आपने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, बाहर ही नहीं निकलते आप कमरे से। बात नहीं, ये पिस्टल आपके पास? लाइसेंस है इसका मेरे पास, लाइसेंस है। हाँ। वैसे भी जब से वो खून के बारे में पता चला है बहुत परेशान हो गया। अजीब सी घबराहट हो रही है। तुमने जरूर कुछ किया है जो तुम छुपा रहे हो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची कुछ नहीं किया मैंने। हाँ? इस तस्वीर में जो आदमी है, हाँ? क्या तुम उसे जानते हो? ध्यान से देखो। अरे मेरा दोस्त भूषण है और कुछ दिन पहले ही दिल्ली गया है। फिर बात क्या है? इसे कुछ हुआ नहीं है ना? अब आपका ये दोस्त मर चुका है और एक दूसरा आदमी जिसे हमने आपकी ये धुन सुनने के लिए दी थी, वो भी मर गया है। लेकिन कैसे मर गया? भूषण की मौत भी वैसे ही हुई है जैसे बाकी लोगों की। भूषण मर गया? इस दुनिया में एक ही तो दोस्त था मेरा, उसकी हर बात मैं मानता था। इस बार उसकी सलाह मान लेता तो। कौन सी सलाह? तुम हमें साफ साफ बता दो कि बात क्या है। देखिए सर, अगर मैं आपकी जगह होती तो सब कुछ सही सही बता देती, क्योंकि तस्वीर में जितने भी लोग हैं वो सारे उस खूनी के हाथों मारे गए हैं सिवाय आप। इसीलिए मैं कह रही हूँ सर, उस खूनी को पकड़ने में आप हमारी मदद कीजिए, इससे पहले कि वो आपका खून करे। नहीं, मैं सब कुछ बता दूंगा। कुछ दिन पहले की बात है, मैं भूषण के घर गया था। वो बड़ा परेशान दिख रहा था। अरे क्या हुआ? मुझे क्यों बुलाया? अरे बोल तो सही, क्या हुआ? हाँ? मैं बहुत परेशान हूँ हितेन। अरे तू बोलेगा नहीं तो समझेंगे कैसे? बताता हूँ। हाँ? तुझे तो पता है ना, हाँ? कि मैं फॉरेन हाउस के जंगल में हाँ? अपने खोजबीन के लिए गया था। तो फिर वहाँ पे मुझे एक ऐसे आदिवासी जाति से मुलाकात हो गई जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग थे। उनका रहन सहन, रीति रिवाज सब कुछ अलग था। उन्होंने तुझे कुछ किया क्या? नहीं बहन, दरअसल गलती मेरी थी। मुझे 6 हफ्ते लगे उनसे जान पहचान बढ़ाने में। उसके बाद उन्होंने मुझे मौका दिया पास से देखने और समझने में। फिर एक रात अचानक चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा, एक खामोशी छाई हुई थी। जब मैं अपने झोपड़ी से बाहर निकला ना, तो देखता हूँ कि सारी की सारी झोपड़ियां खाली हैं। वो लोग गए कहाँ? यही जानने के लिए तो मैं जंगल की तरफ गया, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। फिर अचानक दूर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी मुझे। मैं उस आवाज की तरफ बढ़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि
जब ये संगीत बजेगा तब मैं आऊंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन जब तुमने मुझे बुलाया है तो मुझे इसके लिए बलि चाहिए। मैं बलि लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस आदमी का दिल चाहिए। उसके दिल और छाती में छेद कर दिया और फिर अचानक वो फिर से मूर्ति बन गया। बस इतनी से बात से डर गया। मैं तुम्हें समझा नहीं सकता मैंने क्या देखा। मैं तो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के भागा वहां से। कमाल है, इतना बड़ा साइंटिस्ट होके जादू टोने पे विश्वास रखता है। अरे वो हिप्नोटिज्म था, आंखों का धोखा। भले कोई मिट्टी की मूर्ति जिंदा हो सकती है। मुझे अपने आंखों पे पूरा विश्वास है, ये धोखा नहीं खा सकती। और मान लो अगर 1 मिनट के लिए ये धोखा खा भी गई तो ये कैसेट, मैंने इस कैसेट पे सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। क्या? वो संगीत, वो तुम्बे की थाप, वो लय, वो गति, जैसे मौत को दावत दे रहा हो ये संगीत। सच कहता हूँ हितेन, मैंने ऐसा संगीत अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना। अच्छा देखो तो सही इस कैसेट में क्या है। लेकिन हितेन, पहले तुम मुझसे एक बात रखो। क्या? तुम इस म्यूजिक को न तो कॉपी करोगे न इसकी नकल उतारोगे। वाह रे मेरे दोस्त, आज तक दुनिया कहती थी कि मैं दूसरों का म्यूजिक चुराता हूँ, आज मेरा दोस्त कह रहा है वाह। अरे नहीं चाहिए तेरी कैसेट, ध्यान दे। तू तो बुरा मान गया, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। नहीं कैसे मत दे। तेरा फोन आने से पहले मैंने अपने सर पे हाथ रखकर कसम खाई थी, आज से दूसरों का म्यूजिक नहीं चुराऊंगा। ठीक है, जाने दे। माफ कर दे, तू खामखा बुरा मान गया। तू ये कैसेट सुनना चाहता है? हाँ? चल मैं सुनाता हूँ। क्या? मेरे पास टाइम कहाँ है? तेरा फोन आया इसलिए मैं म्यूजिक सिटिंग छोड़ के आया। देख एक काम करता हूँ, ये कैसेट मैं रात को सुनता हूँ, सुबह वापस देता हूँ। तुम्हें तो पता है ना कि मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। इसका मतलब तुझे कैसेट नहीं देनी। तू ये कैसेट सुनना चाहता है? नहीं जान दे। लेना बाबा। जान दे बाबा। सुनो, इसे जाकर रिकॉर्डिंग रूम में समझे ना, मैं लौट कर ले लूंगा तुमसे। ठीक है, तू कहता है तो लेता हूँ। लेकिन देख, डोंट वरी यार, मैंने कसम खाई है, डोंट वरी। चल मैं तुझे एयरपोर्ट छोड़ता हूँ, वहां से निकल जाता। चल। हितेन भाई, शूटिंग के लिए सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं और अभी तक तुमने ट्यून नहीं बनाई। 3 दिन से मैं स्टूडियो का भाड़ा भर रहा हूँ। सोच रहा हूँ। तुम क्या चाहते हो कि इस गाने के लिए मैं किसी और म्यूजिक डायरेक्टर के पास चला जाऊं? हरगिज नहीं, ये गाना मैं हटके बनाना चाहता हूँ, कुछ अलग बनाना चाहता हूँ। कुछ देर के लिए आप जरा बाहर जाइए, मुझे अकेला छोड़िए प्लीज। चलो भाई, चलो बाहर चलो। क्या करूं? कहां से लाऊं नई ट्यून? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। क्या करूं? हाँ, भूषण बोल रहा था कि इस टेप में जबरदस्त म्यूजिक रिकॉर्ड है, लेकिन मैंने भूषण से वादा किया था मैं म्यूजिक नहीं चुराऊंगा। लेकिन आज मुझे अपनी कसम तोड़नी ही पड़ेगी। वैसे भी ये म्यूजिक सुनना ही है, अच्छा हो बुरा हो। अगर म्यूजिक सुनने के बाद मुझे अच्छा लगा तो मैं क्या करूंगा? खैर, सुनकर देख लेते हैं। जरूर चुराऊंगा। मैं इस म्यूजिक को चुराऊंगा। तो आखिर आप
चुरा ली। चुरा ली? हाँ हाँ चुरा ली। अगर तुम्हारी कहानी सच है तो इसका ये मतलब है कि वो सारे के सारे लोग मारे गए सिर्फ तुम्हारी वजह से। जो आपको समझना है वो समझ लीजिए, लेकिन मैंने जो कुछ भी आपको कहा सब सच है। वो टेप कहाँ है? इसका मतलब है इस टेप को चलाने पर जो भी कोई शैतान है वो आ जाता है और हर किसी को मार डालता है, राइट? यानी अगर हम इस कैसेट को चलाएं तो वो शैतान आ जाएगा और हमें भी मार डालेगा। हो सकता है, हो सकता है। भूषण भी ऐसा ही कुछ कह रहा था, ऐसा ही कुछ कह रहा था। ऐसी और कितनी टेप है? आपके हाथ में और मेरे हाथ में छोटे के पास थी, वो मर गया। एक रिकॉर्डिस्ट के पास थी, वो भी मर गया। एक तबला वाले के पास थी, वो भी मर गया। इस टेप को हम अपने पास रखेंगे। हाँ, ले जा इसे। मैंने सुनूंगा, ले जा। आज के बाद ये ट्यून कभी नहीं सुनूंगा। कसम खाता हूँ, इस ट्यून को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। ले जा इसे, ले जा। क्या वाकई में इस टेप को सुनकर सारे लोग मारे गए? मैंने कैसेट वापस कर दी, मैं बच गया, लेकिन मेरा दोस्त चला गया। नहीं, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी चोरी नहीं करूंगा। कौन मस्ती कर रहा है? गोली मार दूंगा। कौन मस्ती कर रहा है? जितने भी लोग उस फोटोग्राफ में थे सबके सब मारे जा चुके हैं। लगता है अब ये खून का सिलसिला बंद हो जाएगा। और वैसे भी वरुण, हमने सारे टिप्स तो खत्म कर ही लिए हैं। सारे के सारे नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? एक टेप बाकी है। What? वरुण, तुम इस टेप को जेब में लेकर क्या घूम रहे हो? जल्दी खत्म कर दो इसे। नहीं। क्यों? मैं इस टेप को चलाऊंगा और देखूंगा कि इस संगीत के बजने से कौन सा शैतान आता है, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मैं उसे देख कर ही रहूंगा और इस टेप को सुनकर ही रहूंगा। इस टेप का म्यूजिक सुनकर वो रहस्यमय खूनी प्रकट होता है ना। वरुण, ये क्या पागलपन है? तुमने उन मरे हुए लोगों के शरीर देखे हैं ना? देखा है ना कितनी बेरहमी से उसने लोगों को मारा है? ये टेप मुझे दे दो, मैं उसे अभी मिटा देती हूँ। मैं नहीं दूंगा। Try to understand, वरुण। क्यों मौत को बुलावा दे रहे हो अपनी? मैं उस खूनी को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि वो किस तरह का हैवान है जो इतनी बेरहमी से लोगों का कत्ल कर रहा है। स्मिता, तुम इस रूम से चले जाओ, मैं तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। वरुण, अगर तुम यहाँ रहोगे तो मैं भी यही रहूंगी, लेकिन फिर भी try and understand, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? देखो, हम कोई और रास्ता ढूंढ निकालते हैं। मत प्ले करो ये म्यूजिक, मेरी बात मान। तुमने मुझे बुलाया,
तो लोगों की बलि ली है, अब मैं तुम्हारी बलि लूंगा। वरुण यहाँ देखो, वरुण यहाँ के सब कुछ कर रही है, इसे जल्दी खत्म कर दो। जैसे ही आँख ठीक होगी मैं वापस आऊंगा। जब जब यह संगीत बजेगा मैं वापस आऊंगा। लोगों की बलि लेने के लिए मैं वापस आऊंगा। मैं वादा करता हूँ मैं वापस आऊंगा। जल्दी करो, जल्दी वापस आऊंगा। मैं वापस आऊंगा। मैं वापस आऊंगा। ये म्यूजिक कभी नहीं बजेगा, मैंने सारे टेप नष्ट कर दिए हैं। अब तुम कभी वापस नहीं आ सकते, कभी नहीं, कभी वापस नहीं आ सकते तुम। कभी वापस नहीं आ सकते तुम, खत्म हो चुके हो तुम। सब कुछ खत्म हो गया, कभी कभी मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हो जाता है। ये रोज रोज मैं नई नई धुनें कहां से लेके आऊं। आज आखिरी दिन है और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। सर, मेरे पास एक टेप है और उसे मैं आपको दे भी सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मुझे जबरदस्त कीमत देनी होगी, क्योंकि इस टेप में म्यूजिक बहुत जबरदस्त है। पैसे की चिंता तुम मत करो, मुझे वो टेप दो। कहां है टेप? ये तो म्यूजिक डायरेक्टर हितेन की धुन है। जी हाँ, अगर ये म्यूजिक बाजार में आ जाता तो घर घर में बजता और संगीत की दुनिया में तहलका मच जाता। मैंने इसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बना ली थी। सुपर, मजा आ गया। और सर, इस म्यूजिक के साथ जुड़े लोग एक एक करके मर गए और वो फिल्म भी डिब्बे में बंद हो गई। इसका मतलब कि अभी तक किसी को नहीं पता है कि ये धुन म्यूजिक डायरेक्टर हितेन की है। नहीं, आप चाहें तो इस म्यूजिक को चुरा सकते हैं और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि ये धुन आपकी नहीं किसी और की है। फैंटास्टिक! क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये म्यूजिक जबरदस्त हिट है? आप खुद बजा कर देख लीजिए। ठीक है। तुमने मुझे बुलाया, मैं आ गया। कौन हो तुम? अब मैं इस तरह घुट-घुट कर और जी नहीं सकती हूँ। तुम्हें तो सिर्फ पैसों से प्यार है। मेरे बाद धर्म बेटे का ठीक से ख्याल रखना। तुम्हारी अबागन जानकी, आपकी वजह से मेरी मम्मी की जान गई। आपकी वजह से मेरी माँ की जान गई, आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। ये आपने बहुत अच्छा किया सर। जो सेठ जी की देहांत के बाद आप उनका कारोबार संभालने यहाँ आ गए। सेठ जी भी यही चाहते थे, लेकिन हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहता था। खैर, अभी सब बातें दोहराने से कोई फायदा नहीं। ये सब बातें नहीं करे तो अच्छा है। पापा भी अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब ना चाहते हुए भी मुझे उनका सारा कारोबार संभालना पड़ रहा है। दिखाइए, फाइल दिखाइए। ये सब क्या है? कई सालों से हमारी कंपनी में फायदा ही नहीं हुआ। इस साल 5 एक्सीडेंट्स हुए हैं, 3 बार हड़ताल हुई है। ओह माय गॉड, हमारी 2 कंपनियां बंद हो गई
और मैं सोच रहा था हमारा कारोबार अच्छा चल रहा है। ये सर, हमारे बिजनेस के हालात अच्छे नहीं हैं। आप तो विदेश में रहे, इसलिए आपको यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। कई सालों से हमारा कारोबार घाटे में चल रहा है सर। लेकिन वाई, क्या वजह है इसकी? वजह कोई खास तो नहीं, सिर्फ किस्मत का खेल कह लीजिए। 25 साल हुए जब आपकी पूजनी माता जी का स्वर्गवास हुआ, तब से क्या? तब से कारोबार जैसे खत्म सा हो गया। पहले कुछ एक्सीडेंट्स हुए, फिर हड़तालें, और अब तो कुछ रह ही नहीं गया है। असल में क्या? असल में मजदूरों का ख्याल है कि जानकी देवी जी की आत्मा खुश नहीं है और इसीलिए हमारे कारोबार में उनका शाप लगा हुआ है। हमें उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन करना होगा, उनकी आत्मा से माफी मांगनी होगी, उनसे आशीर्वाद लेना होगा, तब कहीं हमारे कारोबार से उनका शाप खत्म होगा। मैंने इस विषय में एक पंडित से भी बात की है। क्या कहा उसने? पंडित जी ने बताया है कि अगर हवन लगातार 5 दिनों तक किया जाए तो सारी परेशानियां खत्म हो जाए, और हवन का शुभ मुहूर्त बताया है सुबह ठीक 10 बजे से। ठीक है, आप हवन की तैयारी कीजिए। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी प्रार्थना स्वीकार हुई है या नहीं? हवन के वक्त हम भोजन एक केले के पत्ते पर निकालकर बाहर रखते हैं। अगर वो भोजन खा लिया गया तो हम समझेंगे कि आत्मा आई थी, उसने हमें सुना, वो प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया और चली गई। लेकिन वो भोजन खाएगा कौन? आपका मतलब है मेरी मम्मी की आत्मा की भोजन? नहीं, कौवा खाना खाएगा। ऐसा मानना है हम लोगों का कि अगर हवन में कौवा आकर खाना खा ले तो वो हवन सफल होता है। कौवा? बिजनेस समाचार। ईश्वरदास स्टॉक में लगातार गिरावट आ रही है। ईश्वरदास बिजनेस एम्पायर के वारिस श्रीधरम ईश्वरदास ने आज पहले दिन की पूजा संपन्न की। ये पूजा वो अपनी मां स्वर्गीय जानकी ईश्वरदास का आशीर्वाद लेने के लिए कर रहे हैं। ये विशेष पूजा 4 दिनों तक और चलेगी। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। बड़ी अजीब बात है नीना, आज के पढ़े लिखे और मॉडर्न लोग भी इन पुरानी बातों पर विश्वास रखते हैं। जानकी, ये नाम मैंने कहीं सुना है। ये नाम कहीं सुना हुआ सा लगता है। क्या हुआ दीदी? यहाँ पे कुछ है, कुछ अजीब सी आवाजें आ रही। देखो यहाँ पे कुछ है। नीना, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं सच कहती हूँ, यहाँ पे कोई था, यहाँ पे कुछ था। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा हुआ जब तुम आ गई। जरा इन फाइल्स को देख डालो ओह। और इन्वेंट्री में चेक करो कि किस डीलर को कौन सी और कितनी दवाइयाँ चाहिए। जी सर। वैसे मैं अपना एक अंदाजा लगा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि पिछले महीने के रिकॉर्ड से तुम उसे मिला दो। याद है पिछली बार जब मैंने सुरेश को ये सब करने के लिए कहा था, उसने कितने गलत किए। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। यू आर एन एफिशिएंट हो, मैं समझता हूँ।
क्या हुआ नीना? कौवे, बहुत सारे कौवे मेरे इर्द गिर्द घूम रहे थे। कुछ आवाजें भी थी, हाँ, जो बुला रही थी, अपने पास बुला रही थी। कौवे? आवाजें? तुम्हें बुला रही थी? मुझे नहीं, वो किसी और को पुकार रहे थे। तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम्हें तो चक्कर आ गया था, तुम गिरकर बेहोश हो गई थी। नहीं सर, सब कुछ बड़ा अजीब सा था। मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी और फिर अचानक ऐसा लगा कि मैं अपने शरीर को छोड़ रही हूँ। शरीर छोड़ रही हूँ? हाँ, मैं अपने शरीर में नहीं थी, मैं ऊपर थी, हवा में, और नीचे जमीन पर अपना बेजान शरीर पड़ा हुआ देख रही थी। और आप घबराए हुए मेरे पास आए। नीना, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ। उसी बीच वो आवाजें मुझे बराबर पुकार रही थी। क्या बकवास कर रही हो नीना? हाँ सर, मैं सच कह रही हूँ। आपने सुरेश को पुकारा, मैं पानी का गिलास लेकर आया, आपने पानी के छींटे मेरे मुंह पर मारे। तुम्हें ये सब कैसे पता? फिर अचानक ऐसा लगा कि मैं वापस अपने शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। नीना, तुम आज छुट्टी ले लो, घर जाकर आराम करो, सारा काम भूल जाओ। कल भी हमारा भोजन स्वीकार नहीं किया गया। क्या आपको लगता है कि आज हमारा भोजन स्वीकार हो जाएगा? हमें उनकी आत्मा को और ज्यादा श्रद्धा और विश्वास के साथ बुलाना चाहिए। फिर उनकी आत्मा को यहाँ आने और भोजन स्वीकारने से कोई नहीं रोक सकेगा। मेरे ख्याल से अब हमें चल के बैठ जाना चाहिए। जी हाँ। 10 बज गए हैं, प्रार्थना का शुभ समय हो गया है। आइए, आप लोग शुरू कीजिए। इसे क्या हो गया और ये कहां गई है?
नाम कैसे पता है? पता नहीं, मैं तो तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? आपकी तबीयत खराब सी लगती है, आप अंदर आइए। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जाऊंगी, मैं घर जाऊंगी। मैं टैक्सी ले लूंगी। मैं टैक्सी ले लूंगी। टैक्सी, टैक्सी, टैक्सी। चीजें मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या डॉक्टर? पहली बात यह कि इन्हें दोनों बार दौरा सुबह के 10 बजे क्यों पड़ा? और दूसरी बात वो कौवा, इस कौवे का चक्कर मेरी समझ में नहीं है और वो कौवा इन्हीं क्यों नजर आता है? वेल, इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड केस। शूटिंग करते हैं, देखता हूँ कितनी एक्टिंग आती है तुझे। ये बात है? यस। एक्शन बोले यार, एक्शन। एक्शन। ये ओके। मैं आपको बताता हूँ कि मैं ठीक है ना? अबे सीधा खड़े रह के पोस्ट कर। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर हूँ। बाव खाने लगे? अरे छोड़ ना यार, चल दीदी को शूट करते हैं। वैसे भी 2 दिन से उनका मूड खराब है। चल। नहीं यार, सॉरी होगी, नाराज हो जाएगी। नहीं नाराज होगी, नॉक करके देखते हैं। आना, चल कुछ शेयर कर। आ जा। तू नॉक करना। नॉक कर। राज, मैं बोल रही हूँ, बात करो। एक क्लोज प्लीज। अभी देखो प्लीज। राज, क्या कर रही हो? दीदी गायब? इधर दीदी गई। दीदी हैविंग नाश्ता। ओके दीदी। सुनिए दीदी। भाई और बहनों, मैं आपको बताता हूँ, आज हम आपको मिला रहे हैं एक बहुत बड़े स्टार से जिनका नाम है नीना दीदी। बस करो ना तुम लोग। कम ऑन दीदी, इट्स गुड ना। आप जब बूढ़े हो जाओगे तो अपने बच्चों को दिखाना, अपने पोते पोतियों को दिखाना कि आप कितनी सुंदर लगती थी। हाँ, शुक्र। एक और दीदी। दीदी एक क्लोज अप, उधर देखिए, उधर देखिए। बस करो, अभी मुझे जाना है, बहुत सारी चीजें करनी है। कम ऑन यार। ओके दीदी, प्लीज स्माइल। आराम से, संभल के प्लीज। हाँ, अंदर कर लो। मैं इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लेता हूँ ताकि दूसरे टेस्ट भी हो सके, जैसे एक स्कैन, MRI वगैरह। प्लीज डॉक्टर, कुछ कीजिए। 3 दिनों में डॉक्टर ये तीसरी बार हुआ है डॉक्टर, वो भी एक ही समय पर, सुबह के ठीक 10 बजे। डॉक्टर प्लीज। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ, तुम शाम को हॉस्पिटल आ जाना। राइट डॉक्टर। राज। हाँ आया। राज जल्दी आ। क्या है? देख, एक अजीब सी चीज दिखाता हूँ। ये? अरे ये तो दीदी की शूटिंग है। कौवा? इसका मतलब नीना का ये सिर्फ वहम नहीं था, वहां सचमुच कौवा था। शैलेश, वहां कौवा था। नहीं, तो अभी आगे देख क्या होता है। छुरी दिखा रही है,
बस करो ना राज। राज अब जरा ध्यान से देखना, खास करके जब मीना को चक्कर आता है। रोशनी कैसी थी? मैंने तो ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी। पता नहीं कैमरे में कैसे आ गई। मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। राज अब सिर्फ एक ही आदमी है जो हमें इन सब के बारे में बता सकता है। कौन? मेरे एक अंकल हैं, पृथ्वी। उन्हें अद्भुत और तंत्र विद्या के बारे में बड़ी जानकारी है। तुम बता रहे थे कि नीना जानकी का नाम ले रही थी। हाँ। कोई अनजान शक्ति कल उसे खींचकर धर्मेश्वर दास यानी कि जानकी ईश्वर दास के बेटे के घर तक ले गई थी। हाँ। लेकिन जानकी थी, मतलब इन दोनों का कोई संबंध है? हाँ, वहां एक बेटा अपनी माँ को पुकारता है। यहाँ तुम्हारी बहन को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, वो चकरा कर गिर पड़ती है। इन दोनों में तुम्हें कोई संबंध नजर नहीं आ रहा? मतलब कि ये पुनर्जन्म का मामला है? हाँ। ओह, लेकिन ये रोशनी, वो कौवा, इन दोनों का क्या संबंध है अंकल? हर इंसान के शरीर में आत्मा होती है। लगता है आज पहली बार उसको किसी ने देखा है। आपका मतलब है कि ये रोशनी एक आत्मा है जो पहले जानकी के शरीर में थी और अब वही आत्मा मीना के शरीर में है। हाँ, मगर एक बुरी खबर भी है। क्या? इस आत्मा को बार बार बुलाया जा रहा है और इसीलिए वो अपने शरीर को छोड़ने की कोशिश कर रही है। अभी तो वो लोग सफल नहीं हुए, लेकिन आने वाले दिनों में अगर वो सफल हो गए तो नीना की आत्मा हमेशा के लिए अपना शरीर छोड़कर चली जाएगी। फिर क्या होगा? नीना की मौत। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें मालूम है कि श्राद्ध पक्ष में कुछ लोग अपने पुरखों की आत्मा को शांति देने के लिए श्राद्ध करते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं। हाँ, पाते हैं। तो तुमने कभी महसूस किया कि उस महीने में तुम्हें ज्यादा नींद आती है या तुम्हारा शरीर सुस्त हो जाता है? हाँ, पिछले साल एग्जाम्स के दौरान मेरा भी जी चाहता था कि मैं हर वक्त सोता रहूं। इसका मतलब उस वक्त कोई और मेरी आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, ज्यादातर लोगों को तो इसका पता भी नहीं चलता क्योंकि उनकी आत्मा उनके शरीर से बड़ी मजबूती से जुड़ी हुई होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ उनकी आत्मा को क्या होता है उनके साथ? हाँ? जब बहुत से लोग उनकी आत्मा को बुलाते हैं और उस बुलावे में शक्ति होती है तो उस आत्मा को मजबूरन वो शरीर छोड़ना पड़ता है और अनजाने में उसकी मौत हो जाती है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने कुछ ये सब कुछ देखा है, महसूस किया है। हाँ, महसूस किया है। कुछ सालों पहले की बात है। अक्टूबर का महीना था, मैं बीमार था। अचानक ऑफिस से टेलीफोन आया। काम ऐसा था कि मुझे जाना ही पड़ा। मैं अकेला गाड़ी ड्राइव करके जा रहा था। मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है। बड़ी कमजोरी महसूस कर रहा हूं मैं।
शायद गोलियों से कुछ आराम मिले। शुक्र है ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। अरे ये क्या हो रहा है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रास्ता भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। और ये क्या हो रहा है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कार चलाना मुश्किल हो रहा है। कुछ भी तो नहीं दिखाई दे रहा है। रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा है। अरे अरे नहीं नहीं मेरे समझ में नहीं आती, इन सब से उस कौवे का क्या संबंध? ऐसा माना जाता है कि कौवा ही आत्माओं को यहाँ से वहां ले जाता है। शादी में भी लोग तब तक खाना नहीं खाते जब तक कौवा खाना नहीं खाता। ऐसा माना जाता है कि कौवा उसकी आत्मा है जिसका श्राद्ध हो रहा है। डॉक्टर, अरे तुम उठ गई? ये सब क्या है? घबराओ मत, जस्ट रिलैक्स। मैं तुम्हारा ब्लड प्रेशर और तुम्हारे दिल के धड़कन की जांच कर रहा था। साथ में देख रहा था कि तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। दिमाग? क्यों मुझे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। सी योर रिपोर्ट्स, कैट स्कैन, MRI, सब नॉर्मल। इतने बड़े-बड़े टेस्ट करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें जो दौरे पड़ते हैं शायद उसकी वजह पता चल जाए। मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। अच्छा। आपने कहा था ना कि मजदूर और स्टाफ को हवन से खुशी होगी, उन्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि इन सब चीजों पर उनका विश्वास है। जी हाँ। लेकिन अगर हमें हमारे हवन में सफलता नहीं मिली तो इसका उन मजदूर पर क्या असर पड़ेगा? तब उन्हें यकीन हो जाएगा कि हमारी ये कंपनी श्रापित है और उनका हम पर से विश्वास टूट जाएगा। इसलिए इस हवन का सफल होना बहुत जरूरी है। देखिए, आप हौसला बुलंद रखिए, समय हो रहा है। आप हवन में बैठिए, चल के आइए। आप लोग शुरू हो जाइए।
10 बजे इसके शरीर में से एक अजीब सी रोशनी ऊपर गई थी और वहां उस खिड़की पर कौवा था। इसको लेने आया था। ये तो मरी गई थी। मैंने इसे इंजेक्शन दिया। उसके बाद वो रोशनी धीरे धीरे इसके शरीर में प्रवेश कर गई। डॉक्टर, आपने इसकी जान बचाई, लेकिन कितनी कमजोर हो गई है, जैसे इसमें कोई शक्ति ही नहीं है। कीर्ति का चेहरा तो पीला पड़ गया। डॉक्टर, इस बार तो आपने बचा लिया, लेकिन अगली बार शायद आप बचा ना पाए। आपका मतलब है हमें ये हवन रोकना पड़ेगा? मैंने आपको बताया ना कि जब भी आप अपनी माँ को बुलाते हैं, माँ नीना को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। आपको ये हवन रोकना ही पड़ेगा। यूं ही से मेरी मम्मी की आत्मा अब उस लड़की के शरीर में है। मम्मी का पुनर्जन्म हुआ है। यकीन नहीं होता। वो आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? हम सिर्फ उस लड़की की जिंदगी की भीख मांगते हैं। पिछले 4 दिनों में 4 बार उसको दौरे पड़ चुके हैं। 5वीं बार शायद वो बच न सके। प्लीज प्लीज ये हवन रोक दीजिए। मेरी बहन की जिंदगी आपके हाथ में, प्लीज। देखिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की भी जान जाए। आपने तो कहा था कि ये हवन मेरी मम्मी की आत्मा की शांति के लिए, लेकिन यहाँ तो किसी की मौत हो रही है। देखिए हम ये हवन आधे में नहीं रोक सकते। अगर ये हवन हमने रोक दिया तो बहुत बुरा होगा, अनर्थ हो जाएगा। अरे आप तो जानते हैं हमें पहले कितना नुकसान हो चुका है, और अब न जाने क्या हो जाए, न जाने क्या हो जाए। देखिए कल हवन का 5वां और आखिरी दिन है, और मुझे पूरा विश्वास है कि कल मम्मी की आत्मा जरूर रहेगी, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मम्मी की आत्मा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज प्रार्थना का 5वां और आखिरी दिन है। अगर आज प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई तो बहुत बुरा शगुन माना जाएगा। आप परेशान मत होइए। आज हम और ज्यादा श्रद्धा के साथ जानकी जी को बुलाएंगे, और वो जरूर आएंगे, और कौवा भी हमारा रखा हुआ खाना भी खाएगा। लेकिन उस लड़की का क्या होगा? अगर उनकी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हवन करना चाहिए, हवन। देखिए हम इसे बंद नहीं कर सकते। भगवान पर भरोसा रखिए, वो कुछ भी गलत नहीं होने देगा। यजमान, हवन का समय हो रहा है, स्थान ग्रहण कीजिए। आज मुझे बहुत कमजोर लग रही है। मुझे नहीं लगता है कि अगले बुलावे का मुकाबला कर पाएगी।
हमें वहां जल्दी पहुंचना चाहिए। बगैर आत्मा की शरीर ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। हमें वहां जल्दी पहुंचना चाहिए, एकदम जल्दी। प्लीज अंकल, जल्दी करिए अंकल, प्लीज। भगवान के लिए हवन रोक दीजिए प्लीज। देखिए, हम ये सब नहीं रोक सकते हैं। हवन लगभग खत्म होने आया है। देखिए, हम हवन बंद नहीं कर सकते। इसका पूरा होना है, समाप्ति पर है ये। हर एक सेकंड कीमती है। उसका शरीर बगैर आत्मा के ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। जितनी देर हम बातें कर रहे हैं ना, उतनी देर में उसकी जान जा सकती है, वहां वो मर सकती है। ये हवन रोक दीजिए प्लीज। मेरी बहन की जान बचा लीजिए प्लीज। आप ये हवन रोक दीजिए प्लीज। प्लीज रोक दीजिए। वो देखिए, जानकी जी की आत्मा आ गई। जानकी जी की आत्मा हमें आशीर्वाद देने आ गई। मैंने कहता था हमारा हवन जरूर सफल होगा। वो हमें आशीर्वाद देने आएगी, जरूर आएगी। मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आज बरसों बाद अपनी माँ की गोद में सर रखा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। लौट जाइए, देर हो जाए उससे पहले लौट जाइए। लौट जाइए प्लीज, नीना के पास लौट जाइए प्लीज। लौट जाइए वरना बहुत देर हो जाएगी। लौट जाइए प्लीज। देखिए, हमारा हवन सफल हो गया। जानकी जी की आत्मा हमें आशीर्वाद देके गई है। I'm sorry, शैलेश। मैं कुछ नहीं कर सका। नीना मर चुकी है। पृथ्वी और आज आते होंगे। मैं बाकी का इंतजाम करता हूं। ये क्या हो गया दीदी? ये क्या हो गया? अब तुम क्या लेने आए हो यहाँ पे? सब कुछ तो खत्म हो गया है। जान ले ली तुमने नीना दीदी की। अब क्या बाकी बचा है? बोलो। नीना दीदी की आत्मा वापस आ रही है। हाँ, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। क्या हुआ? डॉक्टर साहब ये देखिए, नीना दीदी की आत्मा वापस आ रही है। हाँ, हाँ। कुछ नहीं हो सकता। नीना मर चुकी है। कुछ नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। मुझे पूरा विश्वास है। एक बेकसूर लड़की के साथ ऐसा नहीं हो सकता। भगवान इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता डॉक्टर साहब। इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। देखिए, देखिए डॉक्टर साहब। It's a miracle.
ये तो चमत्कार है। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बहुत बड़े घर में हूँ। वहाँ बहुत सारे लोग थे। हाँ, राज भैया भी थे। हाँ, और फिर अचानक मैं यहाँ हॉस्पिटल में आ गई। ये तो वाकई चमत्कार हो गया। मुझे लगता है अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ, वो देखो, कौआ जा रहा है। हाँ, उसने अपना काम कर दिया है। धर्म को अपनी माँ का आशीर्वाद मिल गया और मैं भी खुश हूँ। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।